नमस्ते। आज के वीडियो का टाइटल है आईवीएफ के ट्रीटमेंट के दौरान अपना मनोबल कैसे कायम रखें, हाउ टू मेंटेन योर मोरल जब आप आईवीएफ ट्रीटमेंट कर रहे हो। तो आई एम श्योर कि टाइटल सुन के आप बहुत सरप्राइज हो चुके होंगे, क्योंकि आप आईवीएफ ऐसा टाइप करके डालोगे तो बहुत सब गुड़ी गुड़ी स्टफ आपको दिखाई देता है। तो ये मसाला पिक्चर्स में आर्ट मूवी कहाँ से आ गया, ऐसा रियलिस्टिक कहाँ से आ गया, लेकिन यही जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं एआरटी फर्टिलिटी क्लिनिक मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि मैंने ये टाइटल क्यों चुना, क्योंकि आईवीएफ ये बहुत ही ओवरवेलमिंग जर्नी है। मतलब मैंने देखे हैं पेशेंट्स, और पेशेंट से जब हम बात करते हैं या उनको समझाना पड़ता है पेशेंट कैसे डिसअपॉइंट होते हैं, कौन से मोड पे डिसअपॉइंट हो सकते हैं, ये मुझे पता है। तो नॉर्मली मेरा कोशिश यही रहता है कि कुछ भी चालू करने से पहले पेशेंट्स को एक अच्छे से क्लियर कट आइडिया रहे कि वो क्या कौन सा ट्रीटमेंट वो करने वाले हैं, उसमें क्या क्या एक्सपेक्टेड है, क्या क्या सरप्राइजेस आ सकते हैं। ये सब आइडिया देकर ही मैं ट्रीटमेंट करने का कोशिश करती हूँ, और बाकी व्यूअर्स के लिए भी ये आइडिया देने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट यू कि डर के ट्रीटमेंट ना करें, इसके लिए नहीं। अगर आईवीएफ लगने वाला है तो ऑब्वियसली वो करना ही पड़ेगा आपको प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन ट्रीटमेंट में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सरप्राइजेस हो सकते हैं, ये जानने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है जो अपने हाथ में नहीं है। तो बहुत बार पेशेंट्स को लगता है कि मैंने चालू किया ट्रीटमेंट तो अभी 1 मंथ में सब कुछ हो जाएगा, प्रेगनेंसी भी हो जाएगा, उसके हिसाब से उनके छुट्टे, ऑफिस का वर्क सब प्लान रहता है। लेकिन बहुत बार ये टाइम कभी कभी अपने हाथ में नहीं रहता है, क्योंकि शुरुआत से अगर हम चालू करेंगे, हमने इंजेक्शन दिया, एग्स निकाला, सरप्राइजिंगली एक क्वालिटी ख़राब निकला, तो वहाँ पे अपने कम एम्ब्रियो बने, या एम्ब्रियो ग्रेड अच्छा नहीं था, या एम्ब्रियो बना ही नहीं, बहुत एक क्वालिटी ख़राब था। तो यहाँ पे फिर हमें थोड़ा सा 1 स्टेप बैक लेके सोचना पड़ता है कि और हम क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा। 1 और 2 मंथ्स बीच में कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ता है, और उसके बाद फिर से कोशिश करना पड़ता है। तो अगर आपने उसके हिसाब से आपके टाइमलाइंस बनाए हैं कि मैं अभी इस महीने में आईवीएफ करूँगी, इस महीने में प्रेग्नेंट हो जाऊँगी, इस महीने में डिलीवरी हो जाएगा, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको समझना पहले ज़रूरी है कि कभी कभी एक क्वालिटी ख़राब निकल सकता है जो आपके हाथ में नहीं है, और उसकी वजह से चीज़ें ट्रैक से उतर सकती है, थोड़ा सा अलग ट्रैक लेना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। फिर जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्लानिंग करते हैं तो यूट्रस अपने हमारे सेटिस्फैक्ट्री लेवल के हिसाब से नहीं लाइनिंग नहीं अच्छा ग्रो हो रहा है, या अच्छी तरह का लाइनिंग नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे भी अपने मतलब हम कितना भी कोशिश करें, ऐसे नहीं कि हम वहाँ पे मेडिसिन बहुत ज़्यादा हाई डोज में दें और कोशिश करें, या जैसे भी है ट्रांसफ़र कर दे, तो वो एडवाइजेबल नहीं होता है, क्योंकि उससे फिर आउटकम भी नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा पेशेंस लग सकता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, और यहाँ पे भी कभी कभी थोड़ा सा मोरल लो हो सकता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन अगेन ये आपके हाथ में नहीं है। किसी पेशेंट में अच्छे से लाइनिंग रेडी होगा, अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाएगा, किसी पेशेंट में नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े से अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस ट्राई करने पड़ेंगे, अलग मेडिसिन ट्राई करने पड़ेंगे, और उसके बाद होगा। ट्रांसफ़र करने के बाद बीटा-एचसीजी पॉजिटिव आने का एक्सपेक्टेशन है, लेकिन नेगेटिव आ गया, वो तो डिसअपॉइंटमेंट आपने सुना ही होगा। लेकिन पॉजिटिव आने के बाद भी कभी कभी फिर फॉल हो गया, यानी कि बायोकेमिकल प्रेगनेंसी हो गया। वैसे भी कोई पेशेंट्स में हो सकता है, कभी कभी बीटा-एचसीजी ऐसे से ग्रो हुआ लेकिन प्रेगनेंसी बाद में कंटिन्यू नहीं हुआ, मिसकैरेज हो गया, ऐसे भी हो सकता है। तो हर लेवल पे कुछ कुछ सरप्राइजेस है, आ सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अपने हाथ में एक्चुअली नहीं है, वो हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो ऐसे टाइम पे क्या कर सकते हो आप टू मेंटेन योर मोरल। तो पहले तो है कि आपको जो भी आप ट्रीटमेंट करने वाले हो उसको डिटेल में समझ के आप आगे जाओगे तो डेफिनेटली आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी नहीं होगे।
सेकेंडली, आपको जो जो लगता है हर स्टेज पे वो आपने बताना चाहिए। आपके पार्टनर से बात करनी चाहिए, आपके डॉक्टर से बात करनी चाहिए, ताकि आपके डॉक्टर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके टाइम दे के कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, या फिर अगर आपका शेड्यूल उसकी वजह से हेवायर हो रहा है तो उसको एडजस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। ये आपको बात करने के बाद ही उसका सोल्यूशन मिलेगा। काउंसलर्स का हेल्प ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो सपोर्ट ग्रुप्स, यानी कि आपके जैसा ही सिमिलर प्रॉब्लम फेस करने वाले पेशेंट्स का ग्रुप बनाया जाता है, सपोर्ट ग्रुप, जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखिए, डेली रूटीन में कुछ एक्सरसाइज आना चाहिए, डेली रूटीन में मेडिटेशन भी आना चाहिए। मैं सारे पेशेंट्स को बताती हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको आपका मनोबल कायम रखने में हेल्प करेगी। और जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि हमने हमारा काम अच्छे से करना चाहिए और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के बारे में ही नहीं सोचना है। हम अपना काम करेंगे, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पढ़ाई करके एग्ज़ाम देंगे, रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा ही, लेकिन उसके ऊपर ही अपना सब कुछ हैंग करके नहीं रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर और कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, डोंट डिले।